हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं विराम चिन्ह। देखिए दोस्तों, ये है आप लोगों को व्याकरण, जो व्याकरण हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव दोस्तों है। ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको दोस्तों हम लोग करवा रहे हैं। वर्णमाला पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। उसी का दोस्तों विराम चिन्ह है, उसी से रिलेटेड है। उसका दोस्तों हम थ्योरी पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों आज उसका जो जितने सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों विराम चिन्ह टॉपिक से, सारे क्वेश्चन को दोस्तों हम करवाएंगे इस सेशन में। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग विराम चिन्ह से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप हिंदी हिंदी जिसका मान के चलिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती में परीक्षा में जो हिंदी बैकग्राउंड के होंगे दोस्तों, उसको 80 मार्क का सिर्फ हिंदी पूछा जाता है दोस्तों सब्जेक्ट से। और पासिंग क्वालिफाइंग पेपर में भी दोस्तों हिंदी 21 मार्क का रहता है दोस्तों, उसमें भी क्वालिफाई करना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। वैसे हिंदी दोस्तों हर एक जगह पूछा जाता है, आपका दरोगा में और बीपीएससी मेंस में, वहाँ भी हिंदी पूछा जाता है। हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ का, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए दोस्तों। कौन सा चिन्ह है दोस्तों? बाहर जाना है तो मतलब क्या है दोस्तों? पूर्ण विराम। मतलब ये सेंटेंस खत्म हो गया, वाक्य खत्म हो गया, तो क्या होगा? पूर्ण विराम वहाँ लगेगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? अधोरेख चिन्ह कहते हैं दोस्तों। उसको क्या कहते हैं? अधोरेख चिन्ह कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, 3 नंबर में, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों? तो होता है दोस्तों यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। दो समानार्थी शब्दों के पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों? तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों, योजक चिन्ह का। नेक्स्ट है दोस्तों, कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है दोस्तों? कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है दोस्तों? तो अर्ध विराम है दोस्तों, अर्ध विराम। नेक्स्ट है दोस्तों, बराबर। ये जो बराबर का जो देख रहे हैं दोस्तों, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है दोस्तों, किस चीज़ में प्रयुक्त होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, यहाँ जहाँ पे तुल्यता सूचना, जहाँ तुल्यता सूचक बोध हो दोस्तों, वहाँ पे हम लोग ये यहाँ पे ये बराबर का चिन्ह लगाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। सुनो सुनो वह गा रही है, यहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं लगेगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, 7 नंबर में है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है दोस्तों, कहाँ प्रयुक्त होता है दोस्तों? विराम चिन्ह दोस्तों संयोजक चिन्ह में प्रयुक्त होता है। संयोजक चिन्ह में विराम चिन्ह दोस्तों प्रयुक्त होता है, संयोजक चिन्ह के रूप में ये दोस्तों विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ये क्या है दोस्तों? संयोजक चिन्ह है। नेक्स्ट है दोस्तों, जब वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, जब वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो पूर्ण विराम चिन्ह का दोस्तों वहाँ प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो वहाँ दोस्तों प्रयोग करते हैं हम लोग विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों? विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो एक हरा उद्धरण का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो एक हरा उद्धरण का, एक हरा उद्धरण का प्रयोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है दोस्तों? निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह, देखिए दोस्तों ये हो गया दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है दोस्तों? ये हो गया। आगे है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से, देखिए दोस्तों, निम्न में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है दोस्तों? निर्देशक चिन्ह, इसे दोस्तों निर्देशक चिन्ह बोलते हैं, ये जो है निर्देशक चिन्ह दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है दोस्तों? तो उपदेशक। निर्देशक है, लाघव है, विवरण है, मगर दोस्तों उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, जहाँ वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग वहाँ प्रयोग करेंगे पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग करेंगे दोस्तों।
सेकंड में दोस्तों 16 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है दोस्तों? अल्प विराम, अल्प विराम दोस्तों कॉमा जो होता है ना दोस्तों, कॉमा आप लोग याद रखिएगा, कॉमा को अल्प विराम हम लोग बोलते हैं दोस्तों। 17 नंबर है दोस्तों प्लस प्लस प्लस, ये रेखांकित चिन्ह कौन सा है दोस्तों? कौन सा रेखांकित चिन्ह है दोस्तों? ये है लोप सूचक चिन्ह है दोस्तों, लोप सूचक, लोप सूचक चिन्ह है दोस्तों, लोप सूचक। आगे दोस्तों दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों? देखिए, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। पूर्ण विराम कौन सा है दोस्तों? देखिए, पूर्ण विराम ये है दोस्तों, ये क्या होता है? पूर्ण विराम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों दिए ओह ओह डैश 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 बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा लगेगा दोस्तों? ओह में ये आश्चर्यबोधक दोस्तों, विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट दोस्तों हे भगवान डैश 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 मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा दोस्तों, यहाँ पे आश्चर्यजनक वाला चिन्ह लगेगा, ये वाला दोस्तों, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में किस रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? तो याद रखिए विस्मयादि बोधक दोस्तों, विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है दोस्तों? तो कोमा को दोस्तों हम लोग अल्प विराम बोलते हैं, यही सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगेगा दोस्तों? तो उद्धरण चिन्ह लगेगा दोस्तों, तो जैसा वाक्य कहा वैसा ही अगर हम उतार देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन देखिए, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों? वहाँ दोस्तों हम लोग पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। पूर्ण विराम इसमें कौन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ दोस्तों होता है? सी नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। देखिए जब किसी के कथनों को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है दोस्तों, वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देखिए हंसपद किस विराम का एक और नाम है दोस्तों? तो देखिए त्रुटि विराम का हंसपद नाम है दोस्तों, त्रुटि विराम का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? ये दोस्तों उस दृष्टिकोण से ऑप्शन नंबर सी सही है। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगी, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, यह शुद्ध वाक्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देखिए जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहां डैश चिन्ह का प्रयोग होगा। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है यहाँ पे, आप लोग ध्यान से दोस्तों देखिए, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहां कौन सा लगेगा दोस्तों? तो अर्ध विराम लगेगा दोस्तों, वहां अर्ध विराम। नेक्स्ट दोस्तों हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए डैश चिन्ह का प्रयोग होगा। तो कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा दोस्तों? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा दोस्तों, ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। नेक्स्ट है दोस्तों मोहन आज घूमने जाएगा उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है दोस्तों? तो पूर्ण विराम लगा है दोस्तों, पूर्ण विराम। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्हों को सुमेलित नहीं करता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको सी योजक चिन्ह जीरो, योजक चिन्ह दोस्तों ये मतलब भेद उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है तो दोस्तों योजक चिन्ह। नेक्स्ट है दोस्तों काक पद का उपयोग कब होता है? काक पद का उपयोग कब होता है मित्रों? ये होता है दोस्तों छूटे हुए अंश के लिए दोस्तों काक पद का उपयोग होता है, छूटे हुए अंश के लिए दोस्तों काक पद का उपयोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 35 में देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है दोस्तों मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है
जब वाक्य मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाते हैं दोस्तों? तो ये आप लोग को पढ़ाए थे दोस्तों, हंसपद विराम चिन्ह दोस्तों, हंसपद विराम चिन्ह वहाँ लगाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सुमेलित करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर के हिसाब से आप लोग सुमेलित कर लीजिए। देखिए अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है दोस्तों? ओ का, अल्प विराम का आ, ये हो गया दोस्तों अल्प विराम, कोमा, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये तो आपको याद ही होगा दोस्तों, ई में हो जाएगा। और नेक्स्ट है दोस्तों अर्धविराम, अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है दोस्तों? ये देखिए ये हो गया दोस्तों अर्धविराम, अर्धविराम हो गया दोस्तों अर्धविराम। और निर्देशक चिन्ह कौन सा हो गया दोस्तों? तो निर्देशक चिन्ह दोस्तों ये हो गया निर्देशक, निर्देशक चिन्ह। नेक्स्ट है दोस्तों इनमें से अर्धविराम का सूचक चिन्ह है, इनमें से अर्धविराम का सूचक चिन्ह है दोस्तों, कौन सा अर्धविराम का सूचक चिन्ह है दोस्तों? तो ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है दोस्तों? ये हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे, इसमें विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों इनमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है दोस्तों? अर्धविराम का ये अर्धविराम हो गया दोस्तों, ये हो गया अल्पविराम हो गया, ये विस्मयादि बोधक हो गया दोस्तों। जैसे तो अर्धविराम का चिन्ह क्या है दोस्तों? अर्धविराम का ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह है दोस्तों, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है दोस्तों? यह दोस्तों अल्प विराम, थोड़ा समय के लिए अगर रुकते हैं तो अल्प विराम। अगर है दोस्तों और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों? तो ये सभी का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, और से पहले नहीं पूर्ण विराम का प्रयोग होगा दोस्तों, न ही प्रश्नवाचक का होगा, न अल्प विराम का दोस्तों होगा, ये तीनों से किसी का भी और से पहले प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों विस्मय बोधक चिन्ह है दोस्तों, विस्मय बोधक चिन्ह है दोस्तों, विस्मय बोधक, ये हो गया दोस्तों आपका विस्मय बोधक। नेक्स्ट है अर्धविराम चिन्ह का रूप है दोस्तों, अर्धविराम चिन्ह का क्या रूप है दोस्तों? ये हो गया दोस्तों अर्धविराम हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों 46 में है कोष्टांकित, कोष्टांकित विराम चिन्ह क्या है दोस्तों? कोष्टांकित विराम चिन्ह देखिए दोस्तों अर्धविराम, ये दोस्तों ये क्या है, कौन सा चिन्ह है? तो अर्धविराम। नेक्स्ट है दोस्तों ये मिलान करना है दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, इसका आंसर दोस्तों देखिए अल्प विराम, अल्प विराम दोस्तों देखिए अल्प विराम का चिन्ह कौन सा हो गया? कोमा, अल्प विराम हो गया। कोष्टक, इसको कोष्टक बोलते हैं दोस्तों। संक्षेप सूपी क्या हो गया था? संक्षेप सूचक, ये हो गया दोस्तों। और योजक दोस्तों इसको योजक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका देखिए डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स त्रुटिपूरक, त्रुटिपूरक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? त्रुटिपूरक चिन्ह के लिए शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये दोस्तों क्या जाता है हम लोग को त्रुटिपूरक के लिए ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है दोस्तों? कौन सा योजक चिन्ह है दोस्तों? तो ये हो गया योजक चिन्ह, ये हो गया पूर्ण विराम, ये अल्प विराम हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये हो गया दोस्तों, ये क्या होता है? इसको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं दोस्तों, याद रखिए उद्धरण चिन्ह मतलब दोस्तों जो जैसा बोला, जो जिसका जैसा कथन है वैसे ही सेम उतार देते हैं, तो ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है वहाँ पे। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विराम आदि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है दोस्तों? देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, कहाँ पे होता है दोस्तों? तो लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए हंसपद का प्रयोग होता है दोस्तों, ऐसे। आगे दोस्तों अल्प विराम का चिन्ह है दोस्तों, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है दोस्तों? तो इसका ये अल्प विराम कोमा। हंसपद किस विराम का एक और नाम है दोस्तों? तो त्रुटि विराम दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहाँ डैश 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 चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो क्यों कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अर्धविराम। नेक्स्ट है दोस्तों हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए दोस्तों विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों 57 नंबर में देखिए सुख दुख के बीच लगने वाला ये चिन्ह जो है दोस्तों
चिन्ह है दोस्तों कौन सा है, ये तो योजक चिन्ह है दोस्तों। सुख दुख के बीच में जो ये चिन्ह लगा है इसको कौन सा है, योजक चिन्ह है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया अल्प विराम, कोमा अल्प विराम हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है सुमिलित करने वाला है दोस्तों, सुमिलित करना है इसमें। देखिए अल्प विराम, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है दोस्तों, कोमा जहाँ देखिए अल्प विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह दोस्तों ये हो गया। अर्धविराम कौन सा हो गया दोस्तों, अर्धविराम ये हो गया। और निर्देश चिन्ह कौन सा हो गया दोस्तों, ये हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, आकाश पाताल के बीच लगने वाला ये चिन्ह, ये कौन सा है दोस्तों, ये चिन्ह कौन सा है दोस्तों, तो योजक चिन्ह है दोस्तों, बीच में जो लगता है। जैसे सुख दुख के बीच लगने वाला ये चिन्ह कौन सा है दोस्तों, तो योजक चिन्ह है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, अल्प विराम चिन्ह है दोस्तों कौन सा, तो कोमा देखिए कहाँ है दोस्तों, ये हो गया अल्प विराम चिन्ह। आगे दोस्तों, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों, वहाँ पे विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जब वाक्य अंत में मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है दोस्तों, कौन सा दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपको हंसपद विराम चिन्ह दोस्तों लगाकर उसको छोड़ दिया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम 64 क्वेश्चन के 1 से 64 क्वेश्चन कल के सेशन में दोस्तों इसको करके पूरा कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। आप मेरे सेशन के साथ बने रहिए दोस्तों। हिंदी का A to Z एक भी पॉइंट दोस्तों नहीं छोड़ेंगे, पूरा बुक का हम दोस्तों डिस्कशन करवाएंगे, क्वेश्चन सहित, थ्योरी सहित दोस्तों, थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, सारा कंप्लीट करवाएंगे। और वो भी दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन सारा रहेगा, पूछा गया ऑब्जेक्टिव सारा का सारा। धन्यवाद दोस्तों आपको यह सेशन देखने के लिए। अगर आपको यह सेशन पसंद आया दोस्तों तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों।